Assalamualaikum class 8. Hope you all will be fine and have prepared your previous lessons. बच्चे जैसे कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे मिले थे, एक ये मिनी एक्सरसाइज थी। होपफुली आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस की होगी इसकी और अच्छे से तैयार किया होगा। अभी आपने इसको मैच कर लेना है कि आया आपकी बैलेंसिंग ठीक है या फिर नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया था कि वेदर द वेट ऑफ द आयरन नेल्स इंक्रीजेज डिक्रीजेज और डज नॉट चेंज। तो बच्चे केमिकल रिएक्शन तो होगा, ठीक है। ये आयरन नेल्स हमें ब्लैक कलर के या फिर इनके ऊपर ब्राउन कलर रस्ट जो है जंग इनको लग जाएगा, लेकिन वेट जो है इसका जो मैस है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ऑक्सीजन मौजूद थी। जब हमने पहले वेट बैलेंस किया था, इसको वेट बैलेंस के ऊपर रखा था, तो ऑक्सीजन तो मौजूद थी तब भी, ठीक है। आयरन का भी वज़न था और ऑक्सीजन का भी वज़न था, क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में थी। रिएक्ट करने के बाद भी क्या हुआ, इसका मैस जो है ये हमें केमिकल चेंज होता नज़र आएगा। इसके ऊपर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका मैस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो भी प्रूव होता है कि इसके ऊपर हमें नज़र तो आता है, इसका जो मैस है वो चेंज नहीं होता। न्यू चीज़ तो कोई बन जाती है, लेकिन मैस चेंज नहीं होता। मैस जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मैस नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिर्फ मैस जो है वो चेंज हो रहा है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। इसका जो है वो ना ही ये क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉयड हो रहा है, ना ही कम हो रहा है और ना ही ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। दुनिया में हज़ारों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस ऑल द टाइम हो रहे होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, इनको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। हेयर वी विल डिस्कस ओनली 2 टाइप्स, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एडिशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। The chemical combination of 2 or more substances to form one compound is addition reaction. Addition का मतलब होता है ऐड करना, जिसमें हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, एक कंपाउंड बना देंगे। तो इसको हम ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। कंपाउंड का हमें पता है कि कैसे बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स या फिर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे, ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे, एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगे। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। अब आपकी बुक में बहुत सारी इसकी क्या दी गई हैं, एग्जाम्पल्स दी गई हैं एडिशन रिएक्शंस की। फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दे बोथ रिएक्ट टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। बहुत आसान है, H2 है, साथ O2 है और हमें क्या दे रहा है, वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है। बाद में आपने इसको क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आपके साथ चलनी है। जितनी भी आपने केमिस्ट्री पढ़नी है उसमें रिएक्शन तो आने ही हैं, तो आपको बैलेंसिंग करना ज़रूर आनी चाहिए। और बैलेंसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके अलावा कोई सी भी रिएक्शन दे के वो आपको तो कह सकता है कि इसको क्या करें, बैलेंस करें। इसलिए आपने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दे बोथ रिएक्ट टू फॉर्म HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद N2 प्लस 3H2 क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, NH3। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। इन रिएक्शंस को आपने अच्छे से याद कर लेना है। और हम ये नहीं कह सकते कि N2 प्लस, अगर N2 और H2 मिल रहा है तो NH2 क्यों नहीं बना, ठीक है। ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये सारे के सारे रिएक्शन लैब में होते हैं और जो प्रोडक्ट वहाँ पे बनता है हमने वही लिखना होता है। हमारा काम होता है कि हमने सिर्फ क्या करना है, कोफिशिएंट लगाना है, इसको बैलेंस करना है बाद में, ठीक है।
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। कुछ एटम होते हैं जो डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे O2, Cl2, H2। ठीक है। जबकि कुछ होते हैं जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे सोडियम है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता यहाँ पे कि ये क्यों नहीं बना, क्योंकि ये सारे के सारे रिएक्शंस लैब में परफॉर्म किए होते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखे होते हैं जो लैब में बनते हैं। और जो लैब में बनते हैं उनको बाकायदा कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, फिर जाके ये केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है। ठीक है। इसीलिए इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो लैब में बनते हैं, हमने वही लिखने होते हैं यहाँ पे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।